Welcome to the Apex Class EduTech channel. Today we are going to read our lesson number 10 as you can see on your screen. This is taken from your Panorama book, and before we proceed to the lesson, I would like to suggest you that you should read the lesson completely in your own manner, and later you should come this slides, or I can say this video. This will be very helpful to you get the well meaning lesson in your mind and heart. So, without getting too much time, I would like to proceed further about lessons, its facts and about its characters. Let us start. Okay. I would like to tell you about whom the lesson is related to. सबसे पहले मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि वस्तुतः ये लेसन जो है वो किस चीज़ से रिलेटेड है. देखिए बोर्ड पे देखिए, ये जो लेसन है वो एडोलसेंट की प्रॉब्लम्स पे है. ये लेसन जो है वो एडोलसेंट्स की प्रॉब्लम पे है. देखिए एडोलसेंट क्या होता है. एडोलसेंट्स का मतलब होता है किशोर. एडोलसेंट्स का मतलब होता है किशोर. देन व्हाट डू यू मीन बाय किशोर. किशोर को हम क्या बोल सकते हैं. टीनेजर्स. क्या बोल सकते हैं. टीनेजर. तो टीनेजर का मीनिंग क्या हुआ. जिन एज में टीन लगता है. मेरे कहने का मतलब ये है कि 13 to 19 13 to 19 ईयर्स एज के जो स्टूडेंट्स होते हैं, या यूँ कह सकते हैं कि जो लोग होते हैं उन्हें जनरली टीनेजर बोला जाता है, या हम क्या कह सकते हैं उन्हें किशोर बोला जाता है. ठीक है. ये जो अवस्था है ये जीवन के जो अलग अलग दौर हैं. जैसे बच्चा सबसे छोटा होता है तो वो जिसे इन्फेंट बोलते हैं, नवजात शिशु बोलते हैं. फिर उसकी बाल्यावस्था होती है 5 या 6 साल तक. फिर वो थोड़ा सा और बड़ा होता है, फिर किशोरावस्था आती है, फिर वयस्क बनता है, फिर प्रौढ़ जिसे बोलते हैं, और फाइनली वो जो है वो वृद्ध होता है. तो यहाँ हमें इस चीज़ से क्या लेना देना है, या लेसन में इस चीज़ का क्या लेना देना है, वही मैं समझाना चाहता हूँ. उससे पहले आप ये देखिए कि ये जो लेसन है इसकी थीम क्या है. ये जो लेसन है इसकी थीम क्या है. थीम का मतलब आप समझते हैं ना. थीम का मतलब है विषय वस्तु. थीम का मतलब विषय वस्तु. यानी ये जो लेसन है ये बेस्ड ऑन मतलब आधारित है. तो ये लेसन जो है किस चीज़ पे आधारित है, तो हम लिख सकते हैं एडोलसेंट्स की प्रॉब्लम्स पर. पहली बात ये है कि एडोलसेंट्स क्या है, तो मैंने आपको बता दिया. 13 से लेकर 19 वर्ष के जो बच्चे होते हैं उन्हें जनरली एडोलसेंट बोलते हैं, या किशोर बोलते हैं, या उन्हें जो है स्कूल गोइंग एज बोला जाता है. तो ये जो लेसन है ये एडोलसेंट की प्रॉब्लम्स, किशोर अवस्था की 2 समस्याओं पर आधारित है. पहला है हीरो वर्शिप. हिंदी में हम कह सकते हैं नायक पूजन. नायक पूजन. और दूसरा ये जो है ये है रोमांटिक बिहेवियर. दूसरा जो है ये रोमांटिक बिहेवियर पर आधारित है. और तीसरा इसकी जो थीम है या जिस विषय वस्तु पर ये लिखा हुआ है वो है इमेजिनेशन. किस पर है. इमेजिनेशन. ठीक है. अब आप ध्यान से समझिए जो मैंने बोर्ड पे लिखा है. देखिए हीरो वर्शिप का मतलब क्या होता है. नायक पूजन. तो नायक पूजन का मतलब क्या हो. किशोर अवस्था में व्यक्ति जो है वो घर वालों की बात कम मानता है, अपने मित्रों की बात वो झट से मान लेता है. किसी किशोर को यदि ये कह दिया जाए कि चल तेरी बुआ जी आ रही है रेलवे स्टेशन पे, उन्हें लेके आ जाओ, और यदि उस किशोर का घर अपने घर से रेलवे स्टेशन से 10 किलोमीटर दूर है, तो वो बड़ा उकता जाएगा. उसे बड़ा यूँ लगेगा कि घर का हर काम जो है वो मुझे ही बताया जाता है. लेकिन उसी व्यक्ति को, उसी लड़के को उसी वक्त उसका कोई दोस्त कह दे कि मैं यहाँ से 50 किलोमीटर दूर खड़ा हूँ, मेरी बाइक पंक्चर हो गई है, तू मुझे लेने आ जा, तो ही विल गो एट इज़ विल. वो स्वतः ही निकल पड़ेगा. ये ऐसी उम्र है जिसमें माता पिता जो कहते हैं वो उन्हें कम सहन होता है, और जो मित्र वगैरह कहते हैं वो उन्हें ज़्यादा बेहतर लगता है, और उसे अपने सब मित्र बड़े हितैषी मालूम पड़ते हैं, विच इज़ एब्सोल्युटली ए रॉन्ग फैक्ट. ओके. तो हम डिस्कस करते हैं इसकी पहली प्रॉब्लम, हीरो वर्शिप. हीरो वर्शिप का मतलब क्या होता है. नायक पूजन. नायक पूजन का अर्थ क्या हुआ. नायक पूजन का अर्थ ये हुआ कि व्यक्ति जो है
किसी भी क्षेत्र को लाइक करता है। जैसे मान लीजिए मुझे फुटबॉल पसंद है, तो मैं क्या करूँगा कि फुटबॉल, अच्छे जो फुटबॉल के खिलाड़ी हैं, वेदर इट इज़ रोनाल्डो, वेदर इट इज़ रोनाल्डिनो और इट इज़ मेसी और एनीवन, मैं उसको बहुत पसंद करूँगा। उसकी फ़ोटोज़ मेरे रूम में लगाऊंगा, मेरे मोबाइल पर उसी की होम स्क्रीन रहेगी, ठीक है। उसके जैसा मैं बनना चाहूँगा, मैं वैसे बाल कटवाऊँगा, मैं वैसे वस्त्र धारण करूँगा, मेरे हाव भाव वही रहेंगे। क्यों? क्योंकि मैं उसे अपना आदर्श मानने लगता हूँ। पुराने टाइम ये जो आदर्श होते थे वो विवेकानंद होते थे, गांधी होते थे, कुछ राजा होते थे, बट इन टुडेज टाइम क्रिकेटर्स हो गए, फुटबॉल प्लेयर्स हो गए, या जो बिजनेस टाइकून है, उनको लोग या बच्चे फॉलो करते हैं। तो इस लेसन में एक जो लड़की है वो एक फुटबॉलर को फॉलो करती है, वो हम नेक्स्ट स्लाइड में देखेंगे। फिर सेकंड आती है रोमांटिक बिहेवियर। तो ये वही उम्र है जब व्यक्ति अपने जीवन साथी के बारे में सोचने लगता है और जीवन पार्टनर कैसा होगा इसको लेके वो काफ़ी चिंतित रहता है। विपरीत जो लिंगी लोग हैं, यानी जो अपोजिट सेक्स है, लड़का लड़कियों के प्रति और लड़कियां लड़के के प्रति जो है अपने आप को बेहतर प्रेजेंट करना चाहता है अथवा चाहती है। तो इस प्रकार की चीज़ भी हमें लेसन में देखने को मिलेगी। और तीसरा जो पार्ट है वो है इमेजिनेशन, मतलब ये जो उम्र है इसमें इमेजिनेशन कितनी ज़्यादा टॉप पे होती है। देखिए, कल्पना करना बहुत आवश्यक है, बिना कल्पना ये संसार वैसा नहीं है जैसा आज हमें रचा हुआ दिख रहा है। मान के चलिए चांद पर जाने से पहले किसी ने सोचा ही था कि काश मैं वहाँ पहुँच जाऊँ तो मुझे वहाँ क्या देखने को मिल सकता है, या वहाँ से क्या धरती नज़र आएगी, और यदि आएगी तो किस रूप में नज़र आएगी। ये सब जो चीज़ें हैं ये इस उम्र में जो है जनरली होती है। ये सब नॉर्मल सिम्टम्स है, नॉर्मल लक्षण है, ये होता है, सबके साथ होता है, ठीक है। लेकिन इसका क्या नेगेटिव इफेक्ट वगैरह पड़ता है, इसका हम लेसन में काफ़ी कुछ देखने वाले हैं। पढ़ाई पर भी इसका काफ़ी नेगेटिव फ़र्क पड़ता है। तो आपके सिलेबस में ये जो स्टोरी है उसको प्रिस्क्राइब करने के पीछे कोज यही है कि इन सब चीज़ों को थोड़ा बहुत हमें जो है वो कंट्रोल करते हुए चलना चाहिए, और हमारा ज़्यादातर ध्यान जो है वो कैरियर बिल्डिंग पे और हमारे फैमिली जो मेंबर्स वगैरह हैं उनके कहने पर हमें चलना चाहिए, मानना चाहिए, ठीक है। तो आप समझ रहे हैं ना मेरी बात को। इसमें नायक पूजन की बात हो रही है, यानी किसी भी क्षेत्र विशेष के किसी व्यक्ति को बहुत ब्लाइंडली फॉलो करना, ठीक है, उसकी तरह बनना, ठीक है, उसी की तरह प्रयास करना, उसी की तरह कपड़े वगैरह धारण करना, ऐसा ऐसा कुछ। फिर रोमांटिक बिहेवियर, जो अपोजिट सेक्स के प्रति जो फेटल अट्रैक्शन होता है उसकी हम बात करते हैं। देन इमेजिनेशन, इलॉजिकल इमेजिनेशन, मतलब वैसे तो इमेजिनेशन अच्छी चीज़ है, बस इलॉजिकल, अतार्किक तौर पर व्यक्ति, किशोर जो होता है, किशोर में लड़का और लड़की दोनों आ रहे हैं, वो जो सोचता है या सोचती है, जो कि जनरली पॉसिबल नहीं है, ठीक है। धीमे धीमे वो जो है बहुत हल्के तौर पर मानसिक विकार जो है वो होने लगते हैं। काफ़ी कुछ लेसन में इतना कुछ नहीं है, ठीक है, लेकिन मैंने आपको बता दिया कि इस लेसन का जो टारगेट क्या है, ठीक है। और हमारी नेक्स्ट स्लाइड में मैं आपको इस लेसन का जो है वो गिस्ट दे देता हूँ, ओवरऑल आपको पता लग जाए कि ये जो लेसन है उसमें असल में आप क्या पढ़ने वाले हो। देखिए, इस लेसन में जो है एक सोफ नाम की लड़की है। इस लेसन में जो है वो एक सोफ नाम की लड़की है। सपोज दिस इज सोफ, ये जो है वो सोफ नाम की लड़की है। और इसमें क्लियरली तो नहीं लिखा है कि सोफ किस क्लास में पढ़ती है, सोफ जो है वो कहाँ रहती है, क्या है, बट आप ये जान रखिए कि ये सोफ है। ये कौन है? सोफ है। और ये कौन है? ये जो है लड़की है, ठीक है। इस सोफ का जो छोटा भाई है, सोफ का जो छोटा भाई है उसका नाम डेरेक है। सोफ का जो छोटा भाई है उसका नाम क्या है? डेरेक है। और सोफ का जो बड़ा भाई है, सोफ का जो बड़ा भाई है उसका नाम है जोफ। उसका बड़ा भाई है उसका नाम क्या है? जोफ है। सोफ के जो फादर हैं वो बहुत ज़्यादा अमीर नहीं है, वो जनरली किसी मेहनतकश काम को करते हैं। और उस सोफ के जो पिताजी हैं उनके पास क्या है? एक जो है वो बाइसिकल है, और वो अपनी बाइसिकल से जो है वो सुबह काम पे जाते हैं और काफ़ी लेट जो है वो काम से आते हैं। वो दिन भर के थके हुए होते हैं। इस प्रकार का लेसन में बताया गया है। तो सोफ जो है लेसन में क्लियरली इंडिकेटेड नहीं है, बट हम समझ सकते हैं कि सोफ जो है वो 12th क्लास की स्टूडेंट है। सोफ जो है वो 12th क्लास की स्टूडेंट है, ठीक है। बुक में लिखा हुआ है कि जब वो अपनी स्कूल छोड़ देगी, यानी जब से वो स्कूल पूरी कर लेगी, ठीक है, ऐसा कुछ लिखा हुआ है। अब सोफ जो है उसका बड़ा भाई जियोफ है, तो सोफ की एज 12th में ये बच्ची है, तो इसका बड़ा भाई इससे 2 साल बड़ा हो सकता है। तो ये लगभग एक ही एज ग्रुप के हैं, या हम कह सकते हैं कि ये लगभग किशोर ही हैं। ये छोटा भाई छोटा है, और सोफ जो है वो स्कूल में पढ़ती है। और इसकी जो फ्रेंड है, इसकी जो फ्रेंड है उसका नाम है जेनसी। इसकी जो फ्रेंड है उसका नाम क्या है? जेनसी है। सोफ की जो फ्रेंड है उसका नाम जेनसी है। ये जो लेसन टारगेटेड है ये सोफ पे है। किस पे है? सोफ पे है। और जो जेनसी है वो उसकी क्लोज फ्रेंड है, यानी पक्की वाली दोस्त है। जेनसी की विशेषता ये है कि ये प्रैक्टिकल गर्ल है,
क्या है, प्रैक्टिकल गर्ल है। तो प्रैक्टिकल का मतलब क्या हुआ, व्यवहारिक, मतलब इसे पता है कि फालतू की कल्पनाओं में कुछ नहीं रखा है। ये जो नायक पूजन किया जाता है या हीरो हीरोइन एक्टर जो भी हैं, फुटबॉलर्स हैं, क्रिकेटर्स हैं, उनके पीछे उनको फॉलो करने या यूँ कहते हैं उनकी तरह बनने में कुछ नहीं रखा है। हमें वही करना चाहिए जो हमारे लिए ऑलरेडी डिसाइडेड दिख रहा है। तो जैन सी ये प्रैक्टिकल थॉट रखती है, लेकिन ये जो है वो डे ड्रीमर है। सोफ जो क्या है, वो डे ड्रीमर है। तो डे ड्रीमर का मतलब समझ गए आप, ये खुली आंखों से सपने देखने वाली लड़की है। ये दिन में ही सपने देखती है। कहने का मतलब ये है कि ये पता नहीं क्या क्या बनना चाहती है, ये वो जीवन में करना चाहती है जो फिलहाल लेसन में इसकी कंडीशन को देखते हुए इसके लिए पॉसिबल नहीं है, यानी इसके पैर जो है वो धरती पर नहीं है। ठीक है, ये जेंसी है। तो एक्चुअल में लेसन में क्या इशू है, लेसन में इशू जो ये है कि जो सोफ है, सोफ जो है डेनी कैसी नाम का एक फुटबॉलर है। डेनी कैसी नाम का कौन है, एक बहुत बढ़िया फुटबॉलर है। डेनी कैसी नाम का कौन है, आयरलैंड का फुटबॉलर है। कहाँ का है, आयरलैंड का। और आयरलैंड आप जानते हो कहाँ है, यूनाइटेड किंगडम में, यूके में है, यूके का पार्ट है, आप यूँ कह सकते हैं। और इसका नाम है डेनी, इसका नाम क्या है, डेनी है। ठीक है, डेनी कैसे लिख सकते हैं आप, याद रखें। ठीक है, तो अब यहाँ पे लेसन में इशू ये है कि सोफ जो है, सोफ का घर में इतना रिस्पेक्ट नहीं है, सोफ के पेरेंट्स वगैरह इसे इतनी ज़्यादा इंपॉर्टेंस वगैरह नहीं देते हैं। ठीक है, ऐसा कुछ जैसा कि जनरली किशोर अवस्था में बच्चों के साथ होता है। तो सोफ अपने पेरेंट्स का ध्यान अपनी तरफ खींचने के लिए और स्कूल में एक अच्छी रिस्पेक्टेबल बनने के लिए, अपनी फ्रेंड जेएनसी के मन में रिस्पेक्ट चाहने के लिए सोफ जो एक झूठी कहानी रच देती है। और सोफ अचानक से कह देती है एक दिन घर पे आके कि मेरी मुलाकात जो है वो आयरलैंड के बहुत बड़ा जो फुटबॉलर है डेनी कैसी से हो गई। ये बिल्कुल ठीक वैसे ही है जैसे आप कहो अपने परिवार में या मित्र को कहो कि कल मैं मार्केट गया ना, तो मार्केट में मुझे विराट कोहली मिल गया। तो क्या आपकी बात पे कोई एतबार करने वाला है, क्या आपकी बात का विश्वास करने वाला है, नहीं करने वाला है। तो सोफ की बात पे भी विश्वास नहीं किया जाता है। तो फिर अब बाकी तो नहीं करते हैं, ये भाई काफ़ी छोटा है, माता पिता जानते हैं कि इस उम्र में बच्चे ऐसी बातें करते हैं, लेकिन उसका भाई जीएफ है वो उसी की उम्र का है और वो भी फुटबॉल का बहुत बड़ा फ़ैन। एक्चुअल में सभी लोग फुटबॉल बहुत लाइक करते हैं। तो किसी के भी माइंड में ये सेट नहीं होता है, सोफ किसी को कन्विंस नहीं कर पाते कि ऐसा कुछ हुआ है, लेकिन उसका भाई ये मान लेता है कि शायद जो है दीदी मिली होगी किससे, डेनी कैसी से मिली होगी। तो फिर लेसन में आगे वो अपनी बात को सिद्ध करने के लिए, झूठी बात को भी प्रूव करने के लिए वो सचमुच बहाना बनाकर एक दिन उसे मिलने की जाने की बात करती है। और फिर लेसन में क्या होता है, और भी छोटी मोटी घटनाएँ हैं लेसन में जो इसे काफ़ी इंटरेस्टिंग बना देती है। तो आपको जो चीज़ें याद रखनी है वो ये है कि सोफ नाम की जो लड़की है, सोफ नाम की जो लड़की है वो लेसन की जो सेंट्रल कैरेक्टर है, ये इसकी मुख्य पात्र है। वो हम मान सकते हैं क्लास 12th में है। उसका छोटा भाई डेरेक है और जो बड़ा बाइक है वो बाइक को रिपेयर करता है, यानी मोटरसाइकिल का काम, मोटरसाइकिल को ठीक करने का काम वगैरह सीखता है। पिताजी के पास साइकिल है। साइकिल होना कोई गरीबी की निशानी नहीं है। मेरे कहने का मतलब ये है कि वो साइकिल से काम पे जाते हैं, काफ़ी थके हारे घर पे आते हैं, मेहनत का उनका काम है। और वो जो है एक अपनी फ्रेंड जेंसी के साथ स्कूल में जाती है। तो क्वेश्चन भी है कि जेंसी और सोफ में डिफरेंस क्या है। तो आपको याद रखना है कि सोफ जो है वो ड्रे ड्रीमर है, बहुत ही ज़्यादा हाईली इमेजिनेटिव है, सी इज़ हाईली एम्बिशियस, जबकि सोफ है डाउन टू द अर्थ है और उसे पता है कि जीवन क्या है, सोचने से नहीं करने से आगे बढ़ता है। तो आई होप आपको काफ़ी चीज़ें माइंड में आ गई होगी। ठीक है, तो चलिए हम लेसन की तरफ बढ़ते हैं। पहले हम राइटर के बारे में देखते हैं थोड़ा, लेटर वी विल कम टू द स्टोरी। ओके, लुक about the writer. Okay, writer is A.R. Burton. Who is writer of this lesson? A.R. Burton. A.R. Burton is a modern writer. You know meaning of modern? You know meaning of modern? In Hindi we can say आधुनिक। A.R. Burton जो है वो आधुनिक क्या है, लेखक हैं। Who lives in Zurich? जो कहाँ रहते हैं, ज्यूरिक में। तो ज्यूरिक कहाँ है, स्विट्ज़रलैंड में। कहाँ है, स्विट्ज़रलैंड में है ज्यूरिक। ठीक है, वो ज्यूरिक में रहते हैं। एंड राइट्स इन इंग्लिश, और वो किस में लिखते हैं, इंग्लिश भाषा में वो लेखन करते हैं। ही हैज़ ऑथर्ड, यू नो मीनिंग ऑफ ऑथर्ड। देखिए ऑथर का मतलब वैसे क्या होता है, वैसे ऑथर का मतलब क्या होता है, लेखक। वैसे ऑथर का मतलब क्या होता है, लेखक। ठीक है, तो लेखक क्या होता है, लेखक जो है वो नाउन है, लेखक जो है वो नाउन है, लेकिन इसके साथ ईडी लगा हुआ है। क्या लगा हुआ है, ईडी। तो ईडी किसके साथ लगता है, ईडी जो है वो वर्ब के साथ लगता है। तो ऑथर्ड का मतलब है लेखन किया, लेखन किया। तो बोर्ड पे जो स्लाइड है उसमें ये लिखा हुआ है कि उन्होंने लेखन किया है मैनी स्टोरीज, कई प्रकार की लघु कथाओं का। दैट आर मैनली, मैन मीन्स व्हाट, मतलब जो खास तौर पर जो कंसर्न मीन्स व्हाट, रिलेटेड। जो पुस्तकें हैं
वो रिलेटेड है, जो पुस्तकें हैं उनके द्वारा लिखी गई इन हिंदी वीकेंड से संबंधित है, इन हिंदी वीकेंड से संबंधित है, और उनकी जो पुस्तकें हैं वो संबंधित है विद द प्रॉब्लम्स, समस्याओं की, एंड प्रिडिकामेंट्स। इसका भी मतलब क्या हो सकता है, वी कैन राइट ऑब्स्टेकल्स। ऑब्स्टेकल्स का मतलब क्या, बाधाएं। तो किशोर अवस्था में जो बाधाएं होती है उस प्रकार की जो चीज़ें हैं उन पर ये जो लेसन है वो टारगेटेड है, किसकी, ऑफ दी एडोलसेंट्स। और एडोलसेंट्स मैंने आपको बताया था इसका मतलब क्या होता है, किशोर। और आप जानते ही हैं किशोर आपने पढ़ा होगा ना 8th में और 9th में 10th में, व्यय संधि काल कब शुरू होता है, लड़कियों के द्वितीय गौण लैंगिक लक्षण क्या है, लड़कों के द्वितीय गौण लैंगिक लक्षण क्या है, आवाज़ बारी होती है, ठीक है। इस प्रकार की खूब सारी चीज़ें आपने पढ़ी है, तो हम उन्हीं की बात कर रहे हैं, ठीक है। ओके, नो रीड अबाउट द स्टोरी। ये जो कहानी है, ये जो कहानी है ये किससे रिलेटेड है, तो इसमें क्या लिखा है, द स्टोरी इज़ अबाउट अनरियलिस्टिक, द स्टोरी इज़ अबाउट अनरियलिस्टिक। तो ये वर्ड देख रहे हैं ना आप, रियल और स्टिक, ठीक है। तो अनरियलिस्टिक का मतलब हम क्या लिख सकते हैं, नॉट रियल, नॉट रियल। ये जो कहानी है वो असंभव प्रतीत होने वाली चीज़ों पर है, ड्रीम्स, ऐसे सपने जो पूरे नहीं हो सकते। एंड हाउ वन, वन मतलब, या वन का मतलब एक नहीं होगा, यहाँ वन का मतलब होगा कोई भी, यहाँ वन का मतलब होगा कि कोई भी जो है इंडल्ज, इंडल्ज का मतलब वैसे हिंदी में कह सकते हैं लिप्त होना, क्या होना, लिप्त होना। वैसे ये लिप्त होना वर्ड जो है वो जनरली नेगेटिव है, लेकिन इसका रियल मीनिंग जो है वो पॉजिटिव नेगेटिव कुछ नहीं। लिप्त का मतलब किसी भी चीज़ में, इन इंग्लिश वी कैन से इन्वॉल्व, जो किसी भी चीज़ में क्या होता है, इन्वॉल्व होता है, ठीक है। इन दैम नोविंग वेल दैट दे हैव लिटिल पॉसिबिलिटी ऑफ कमिंग ट्रू। व्हाट डू यू मीन बाय कमिंग ट्रू? कमिंग ट्रू का मतलब क्या होता है, सच होना। कमिंग ट्रू का मतलब होता है सच होना। तो लेखक क्या कह रहा है, लेखक ये कह रहा है ये जो कहानी है एक नहीं संभव हो सकने वाले स्वप्न पे है, और किस प्रकार से कोई जो व्यक्ति होता है ये जानते हुए कि वो ऐसे सपनों के अंदर लिप्त है जो कभी भी धरातल पर उतर नहीं सकते। द स्टोरी सीम्स, सीम्स का मीनिंग आपको याद होगा, सीम्स का मतलब लुक्स, तो लुक्स का मतलब देखती नहीं होगा, लुक्स का मतलब होगा लगती है। ये जो कहानी है ये ऐसी लगती है, और हिंदी में हम और क्या कह सकते हैं, प्रतीत होती है। ये जो कहानी है ये प्रतीत होती है। टू सजेस्ट, सजेस्ट का मतलब क्या होता है, प्रपोज, क्या होता है, प्रोपोज। और इन हिंदी वी कैन से सुझाव। ये कहानी ऐसी लगती है कि जैसे सुझाव दे रही है, सुझाव दे रही है। कहानी क्या सुझाव दे रही है, दैट इट इज़ गुड टू ड्रीम, इट इज़ गुड टू ड्रीम बट वन शुड बी ग्राउंडेड इन रियलिटी, वन शुड बी ग्राउंडेड इन रियलिटी। यू नो मीनिंग ऑफ रियलिटी, वास्तविकता। ये कहानी सुझाव देती है कि स्वप्न देखना बुरा नहीं है, लेकिन वो ग्राउंडेड का मतलब धरती पर होना चाहिए। किसकी धरती पर होना चाहिए, वास्तविकता की धरती पर होने चाहिए, धरती पर हो। और एक ग्राउंडेड का अलग मीनिंग होता है पिसा हुआ, पिसा हुआ। जो पिसी हुई चीज़ होती है उसे क्या बोलेंगे, ग्राउंडेड। ओके, तो ये जो चीज़ है ये धरती पर होनी चाहिए, किस पे आधारित होनी चाहिए, वास्तविकता पर आधारित होनी चाहिए। यानी स्वप्न देखना गलत नहीं है। जैसा मैंने आपको बताया था कि जैसा ये कैमरा या आपके हाथ में जो पेन है, ठीक है, ये पेन के बारे में भी पहले होल्डर होते थे, इंक पोट होता था, राइटर लिखते थे, ठीक है, बार बार उस पर डिप करके, उसमें पेन में होल्डर को डिप करके लिखते थे। तो ज़रूर किसी के माइंड में आएगा बार बार इसे डिप करना पड़ रहा है, इसके अंदर होल करके शाई डाल के ऊपर से इसे बंद कर दें, थोड़ी थोड़ी शाई स्वतः ही आती रहे तो कितना बेहतर हो। तो उसने ड्रीम देखा तो वो रियलिटी भाई, लेकिन ऐसे ड्रीम देखने का कोई मतलब नहीं है जो रियलिटी में उतर ही नहीं सकते। ओके, अब यहाँ से जो है वो लेसन स्टार्ट हो रहा है, यहाँ से जो लेसन है वो स्टार्ट हो रहा है। तो मैंने आपको पहले ही बता दिया था हम डिस्कस करने वाले हैं सौफ के बारे में, हम डिस्कस करने वाले हैं सौफ के बारे में। किसके बारे में, सौफ। तो मैं थोड़ा सा डिस्क्रिप्शन दे दूँ, फिर से दे दूँ, स्कूल गोइंग गर्ल। सौफ जो है स्कूल गोइंग गर्ल है, और ब्रदर, इसका जो भाई है, भाई कौन है, जोफ है एंड डेरेक। और इसका भाई जो है वो जोफ है और डेरेक है। वांट टू बी एंड वांट टू बी, और वो बनना चाहती है, वो बनना चाहती है मैनेजर। किसकी मैनेजर, आगे हमें पता लगेगा,
वो कपड़ों का जो शोरूम होता है महिलाओं का, उसका मैनेजर बनना चाहती है। वो मैनेजर बनना चाहती है। सोफ जो है वो फैशन डिजाइनर बनना चाहती है, ठीक है। इसके अलावा सोफ जो है क्या कह सकते हैं हम, एक्ट्रेस बनना चाहती है, एटसेट्रा। इसके अलावा भी उसके बहुत सारे स्वप्न हैं, ठीक है। तो आपको मेन टारगेट सोफ पे ही रखना है। ओके, राइटर सेज दैट, कहानी में क्या लिखा है कि व्हेन आई लिव, ये आई कौन है, ये आई जो है वो सोफ है। ये सोफ कहती है अपनी फ्रेंड को, सोफ, और सोफ की फ्रेंड कौन है, जैनसी। सोफ कहती है अपने फ्रेंड को व्हेन आई लिव, लिव का मतलब क्या है, यहाँ लिव का मतलब है स्कूल लिविंग। सोफ कहती है कि जब मैं स्कूल छोड़ दूंगी, यहाँ सोफी है उसी का ही नाम है, उसका पेट नेम है सोफ, प्यार से बोला जा रहा है, उसका रियल नेम सोफी है। तो व्हेन आई लिव, जब मैं स्कूल लिव यानी छोड़ दूंगी, सोफी सेड, सोफी कहती है कमिंग होम फ्रॉम स्कूल। सोफी जो है वो स्कूल से घर आते हुए कहती है कि जब मैं स्कूल पूरी कर लूँगी, यानी जब मैं स्कूल छोड़ दूंगी, आई एम गोइंग टू हैव ए ब्यूटिक, आई एम गोइंग टू हैव ए ब्यूटिक। देखिए ब्यूटिक का क्या मतलब है, इसे बुटीक भी बोला जाता है, ब्यूटिक भी बोला जाता है, यू से आप ब्यूटिक भी बोल सकते हैं, लेकिन ये ब्यूटिक लिखा नहीं रहता है। आप दुकान पे देखेंगे जिसमें महिलाओं के वस्त्र सिले जाते हैं या रखे जाते हैं, बेचे जाते हैं, उस पर जनरली बुटीक ही लिखा रहता है। दीज आर सेम थिंग, ओके, ठीक है। तो मैं लिख रहा हूँ आपके लिए, वुमन ड्रेसेज शॉप, ठीक है। ओके, तो सोफ जो है स्कूल से घर आते हुए कहती है कि जब मैं स्कूल छोड़ दूंगी तो मैं एक बुटीक खोल लूंगी, ये उसका स्वप्न है, ठीक है। सब्सक्राइब करें हमारा अपेक्स क्लासेस एडुटेक यूट्यूब चैनल, साथ ही बेल आइकन को क्लिक करना बिल्कुल ना भूलें, ताकि आगे आने वाले सभी यूट्यूब वीडियोस की अपडेटेड नोटिफिकेशंस सबसे पहले आपको मिले। अपेक्स क्लासेस एडुटेक, सब्सक्राइब नाउ।